नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और यह वीडियो, जैसा आप सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए, जो कि यूपी पीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कराया जा रहा है। और अभी भी इसका फॉर्म भी भरा जा रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं भरा तो जाइए भरिए। और बेहद इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम कम से कम 3 से 4 महीने बाद ही होने वाले हैं। आपके पास अच्छा खासा वक्त है। और जो ये सीरीज़ चल रहा है, आप सभी को पता है कि ये घटना चक्र का ही सीरीज़, यानी कि जो घटना चक्र वाली बुक आती है उसका ही ये आप कह सकते हैं कि सीरीज़ है। और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो बच्चे, सब लोग घटना चक्र के बारे में जानते हैं, तो इसका बेहद लाभ उठाइए। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और मन लगा के आप लोग पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर आप सभी के सामने कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें क्या बात किया जा रहा है। पहली बात है हड्डी। एक मिनट को इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया जाए, कलर रेड ही रखते हैं। हड्डी, ठीक है, से निर्मित आभूषण। अब देखिए, जो भी प्रश्न उस पर गौर करने वाली बात क्या है कि हड्डी से निर्मित आभूषण, यानी कि हड्डी की सिर्फ बात नहीं की जा रही है, हड्डी से निर्मित आभूषण की कहीं ना कहीं उन लोग को हड्डी का उपयोग के बारे में पता चल गया था। भारत में मध्य पाषाण काल, अब यहाँ पे सिर्फ पाषाण काल नहीं पूछा गया है, पाषाण काल का मध्य। तो हर प्रश्न को ऐसे ही आप लोग पढ़ा करो, तब आपका उत्तर देने में आसानी होगी। फिलहाल इसका उत्तर जान लें। तो उत्तर देखो, इसका सही होगा, ए भी सही होगा, बी भी सही होगा। अब ए और बी क्यों सही होगा? अब जो बी उत्तर, जैसे कि है मदहा, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, प्रतापगढ़, आप लोग नाम जानते होंगे। वहाँ पर हड्डी से निर्मित कुछ, जैसे कि आभूषण वगैरह वहाँ पर मिला है। बहुत सारी मात्रा में हड्डी मिला है, सींग मिला है। तो इस कारण ये तो होगा ही, साथ ही साथ ए भी उत्तर होगा। यानी कि अगर हड्डी से निर्मित आभूषण की बात करें तो ए उत्तर होगा बी, यानी कि असराय नहर राय से और मदहा से हड्डी से निर्मित आभूषण मिले। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 2 में आ जाइए। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। चलिए ठीक है, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। यानी कि पहले में अभिकथन ए दिया गया है और दूसरे में उसका कारण दिया गया। तो आपको बताना है कि कौन सा जो कारण दिया गया है, क्या ये इससे संबंधित है या नहीं। तो ए में है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। और इसका जो कारण इसमें दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अब बताना है क्या सही है क्या गलत। ठीक है, आप लोगों ने प्रश्न को पढ़ लिया होगा। अब ये आपके सामने कह सकते हो कि ऑप्शन है कुछ, जैसे कि ए में है कि ए और दोनों सही है, तथा आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। पहले उत्तर जानते हैं। उत्तर इसका सही होगा आपका ए वाला, ए यानी कि पहला वाला ही सही होगा। क्यों सही होगा? उत्तर जानते। ए और आर दोनों कथन सही है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, नीचे आ जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या दिया गया है? ए में है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। इसका जो कारण जो ये यहाँ दिया गया है, ये सत्य है। यानी कि इसके संदर्भ में जो बात कही जा रही है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, यह बात सत्य है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े प्रश्न नंबर 3 के बारे में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। प्रश्न नंबर 3 है आप सभी के सामने, 1 मिनट जाइए। इसमें 3 में ये कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो 3 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि भीमबेटका। ठीक है, अब भीमबेटका कहाँ पर है? भीमबेटका आपको मालूम होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में एक स्थान है, उसको हम कहते हैं भीमबेटका। अब भीमबेटका में जो फेमस है वो वहाँ पर है शिलाश्रय तथा गुफाएं की वजह से वो ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और तो जो भीमबेटका का जो चित्रकला है दोस्तों, वो मध्य पाषाण काल से कहीं ना कहीं संबंधित है। अब आपको इतना जानकारी मिल चुका है सिर्फ भीमबेटका से। अगर पूछा जाए कि भीमबेटका कहाँ है, तो आपको ये बताना है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 आप सभी के सामने, ये थोड़ा सा गलत वो हो गया था प्रिंट, खैर कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 4 में आप सभी के सामने दिया गया, 1 मिनट जाइए। इसमें है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब की
और क्रमशः आपको व्यवस्थित करना है। यानी कि पश्चिम मान के चलें आप, तो ये आपको मालूम है, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण नॉर्थ साउथ, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। क्या पूछा गया कि पश्चिम से पूरब, ठीक है ऐसे। तो 4 का जो सही उत्तर होगा, पहले उत्तर जान लो, तो 4 का जो सही उत्तर होगा वो है आप सभी के सामने सी। एक मिनट रुक जाइए, सी। खैर इसमें मैंने गलती से थोड़ा क्या हो गया था कि इसमें मैंने पूरा ऑप्शन नहीं डाल पाया। खैर मैं आपको विस्तार पूर्वक बता दे रहा हूँ, ठीक है। सी होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक मिनट। सबसे पहले होगा मदहा, ठीक है, पहले क्या होगा, मदहा होगा, ठीक है। और आप सभी को पता है कि ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। फिर इसके बाद में क्या आएगा, फिर इसके बाद में आपका आएगा 2, यानी कि लेखिया। अब ये कहाँ पर स्थित है, ये है उत्तर प्रदेश से मिर्ज़ापुर में। पहले इसको हम साफ कर दें, पहले ये आएगा मदहा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। फिर दूसरा आएगा लेखिया, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है। फिर नंबर जो अगला पॉइंट है वो आएगा पेशरा जो कि बिहार में स्थित है। और तीसरा आएगा आपका बीरभानपुर, ये है पश्चिम बंगाल में। अब आप इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या आएगा, मदहा, ठीक है। क्या पूछा गया है कि पश्चिम से पूरब, तो पहले आएगा मदहा, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा पॉइंट नंबर 2, फिर क्या आएगा पॉइंट नंबर 1, फिर क्या आएगा पॉइंट नंबर 3, ठीक है। आप लोग को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें अगले सवाल के बारे में। इसमें अब बात करेंगे हम सैंधो सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में, ठीक है। अब इसमें सूची नंबर 1 देखो, जो प्रश्न नंबर 1 है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, मैं आपसे और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं हम लोग सीरीज़ में आप सभी के लिए करा रहा हूँ, ये है घटना चक्र की बुक, जो कि कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, किसी भी एग्जाम का पीसीएस, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, आरओ, हर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इस बुक की वैल्यू जानते हैं उन लोग को आसानी से मालूम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक टॉपिक का अलग अलग एमसीक्यू, जैसे कि हम लोगों ने 4 प्रश्न जो अभी तुरंत किए हैं वो था पाषाण काल के बारे में। अब बात करेंगे सैंधो सभ्यता एवं संस्कृति। ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे कई सारे टॉपिक हैं, तो आपको ध्यान देना, हर सवाल इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए हर सवाल ध्यानपूर्वक कराया जा रहा है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको आप लोग ध्यानपूर्वक लें, ठीक है। 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट, हाँ। और हाँ, एक बात और, अगर बाहर से कुछ आवाज़ आ रहा है हल्का फुल्का तो उस चीज़ को ध्यान मत दीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 1 है आप सभी के सामने, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि सूची 1 को आपको सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड को सही से उत्तर आपको चुनना है। यहाँ पर आपके सामने 2 सूची दिया गया, 1 मिनट ये, ठीक है। हाँ, अब सूची नंबर 1 में है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती, कुछ बस्ती के नाम है। और दूसरे में दिया गया है कि नदी जिस पर अवस्थित है, यानी कि कौन सी कह सकते हो बस्ती किस नदी के समीप स्थित है या स्थित था, ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो इसका है, उत्तर इसका होगा, 1 मिनट जाइए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा ए। यानी कि अब आइए बात करते हैं। अब आप सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओनली यहाँ पर। अब ए है, यानी कि हड़प्पा अगर हम बात करें तो हड़प्पा का संबंध होगा रावी। अगर हम बात करें बस्ती हड़प्पा के बारे में तो ये रावी नदी के किनारे अवस्थित थी, ठीक है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें अगर बी के बारे में, कालीबंगा के बारे में, तो कालीबंगा का संबंध होगा घग्घर। कालीबंगा जो था घग्घर नदी के किनारे थी, ठीक है। अब बात करें तीसरे पॉइंट का, लोथल के बारे में, तो लोथल का संबंध होगा ए, यानी कि भोगवा नदी। अब लास्ट में क्या बचा, डी, रोपड़ का होगा सतलज। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, अगर कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे, तो आपको बताना है रावी। और कालीबंगा, घग्घर, लोथल, भोगवा और रोपड़, सतलज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर इसका 2 है। अब 2 में क्या पूछा गया है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। तो 2 का जो सही उत्तर होगा वो है सी, यानी कि मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया, मोहनजोदड़ो। ये आसान सवाल है, इसके बारे में आप लोग ज़्यादातर पहले से ही जानते होंगे, बचपन से ही इस सभी के बारे में हम सब पढ़ते हुए आए हैं। अब अगला सवाल है प्रश्न नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट है। इसमें पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता किस वजह से जानी जाती है। पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। आपको चारों पॉइंट को पढ़ना है। जैसे पहले में अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरे में है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के लिए, तीसरे में अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, एवं चौथे में अपने उद्योगों के लिए। अब आपको पढ़ना है, ध्यान करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस वजह से सबसे ज़्यादा जानी जाती थी। तो 3 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका, पहले ऑप्शन जान लो, 3 का सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। यानी कि अगर हम बात करें तो हड़प्पा माफ करिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका संबंध चारों पॉइंट से, यानी कि हाँ ये बात सत्य है कि अपने नगर नियोजन के लिए वो ज़्यादा जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती थी। तीसरा है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती थी, और चौथा है अपने उद्योगों के लिए जानी जाती थी। तो ये चारों पॉइंट जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित में सही हैं।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या आता है? प्रश्न नंबर 4 आता है। इसमें क्या कहा जाता है? देखिए, RO ARO मेंस 2013 का सवाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। इसको आपको ऐसे में नहीं टालना है कि बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। इसको अभी पढ़ो, एग्जाम है 3-4 महीने बाद कम से कम, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अच्छा लाइफ, अच्छा स्टैंडर्ड आपका रहेगा। प्रश्न नंबर 4 है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त है। अब आपको जानना चाहिए कि धोलावीरा है कहाँ। तो दोस्तों, धोलावीरा जो है ये गुजरात का एक कच्छ जिला है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसको हम लोग हड़प्पीय नगर भी कहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखा ही है, आपको मालूम ही होगा। अब जो ये नगर था, इसका विशेष बात ये थी कि ये आयताकार नगर था। ठीक है, मतलब इस तरीके से यह नगर व्यवस्थित था। ठीक है, और अगर बात करें इन 3 भागों में जो विभक्त होने की बात, तो सबसे पहला पॉइंट था किला था, दूसरा जो पॉइंट था मध्यनगर था, और तीसरा जो था निचला नगर। तो इन्हीं 3 में ये विभक्त थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि धोलावीरा कहाँ है, तो ये गुजरात के कच्छ जिला में है, और ये हड़प्पीय नगर है, मतलब था। इसको आयताकार का इसका नियोजन था, मतलब आयताकार ये पूरा नगर बसा हुआ था, और ये 3 भागों में बसा हुआ था। सबसे पहला आपका रहेगा किला, फिर मध्यनगर, फिर निचला नगर। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल के बारे में बात करें, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक मिनट ध्यान देना। हाँ, इसमें है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। 4 पॉइंट है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, जो सही है आप उत्तर लगाइए। खैर, उत्तर आपको मालूम नहीं होगा, मुझे ही बताना पड़ेगा। पहले ये देखो, RO ARO में मेंस 2014 का सवाल है, ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। तो भाई साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ, 5 का जो सही उत्तर होगा वो होगा, एक मिनट, लोथल। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ मिला? तो लोथल में मिला। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि भाई साहब ये लोथल क्या है, लोथल क्या नहीं। खैर, लोथल एक जगह है, वहाँ पर हाथी दांत का पैमानीय, आप बोल सकते हो कि वहाँ पर हाथी दांत का पैमाना मिला था लोथल में। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 6 के बारे में। 6 में क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि सूची नंबर 1, सूची नंबर 2, सिर्फ 6 और 7 सवाल देखेंगे, उसके बाद में ये वीडियो यहीं पर आज समाप्त करेंगे। फिर आपको ये बताना कि वीडियो कैसी थी। वही सवाल है, 2 सूची दिया गया, एक सूची एक है और दूसरी सूची है। अब आपको बताना ये है कि जैसे कौन से जगह का संबंध किससे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। अब ये बताना है कि किसका संबंध किससे है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये कौन सा है? प्रश्न नंबर कौन सा है? 6 है ना ये? हाँ, 6 है। एक मिनट आ जाइए। तो प्रश्न नंबर जो 6 का सही उत्तर होगा वो है आपका सी। पहले उत्तर जानते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सी है, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। अब आइए अपने प्रश्न पे वापस आते हैं। देखिए, सवाल RO ARO का मेंस 2017 का सवाल है। तो भाई साहब ध्यान देना है, आप सभी को अगर जॉब चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं बढ़िया, तो इस चीज़ को ध्यान देना। अब देखिए, अब हड़प्पा का संबंध होगा आपका यहाँ पर 3, यानी कि अगर हड़प्पा की बात करें 3, दयाराम साहिनी जी से संबंध है। ठीक है, अब बात करें पॉइंट नंबर बी, हस्तिनापुर, तो इसका संबंध होगा 4। ठीक है, 4 यानी कि हस्तिनापुर का संबंध होगा 4, यानी बीबी लाल से। प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 3 है तक्षशिला, इसका संबंध होगा 2, यानी कि जॉन मॉर्सल से। और इसी तरह कौशाम्बी का संबंध होगा NG मजूमदार जी से। ठीक है, मतलब ये जो जगह है इनसे संबंधित, मतलब ये हुआ कि इन्होंने इन सभी जगह के बारे में खोजबीन, या फिर कह सकते हो इन सभी के बारे में इन्होंने अपना संबंध स्थापित किया। मतलब उस खोजबीन, उसके अंतर्गत चीज़ों को देख रेख के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें क्या है? प्रश्न नंबर 7 बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। इसमें है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको ज्ञात करना है। इससे पहले सवालों में, कई सारे पिछले सवाल में अगर बात करें तो हम लोगों ने पश्चिम से पूरब की ओर बात किया था, इसमें है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो 7 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि एज़टेक, माया, मुइश्का और इंका, यानी कि ये है उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर से नीचे। ठीक है, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। कोई भी डाउट हो सकता है, मैं मानता हूँ, हो सकता है कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, मुझसे भी कुछ गलती हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप सभी के लिए बेहतर वीडियो आएगी, इससे कहीं अच्छी वीडियो आएगी। अब आज ये पहला वीडियो था आप सभी के लिए, तो जरूर वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ और इसका लाभ उठाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। स्वस्थ रहें आप, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।